नमस्कार दोस्तों। किस्से का हिस्सा सीजन 2 के किस्से बाजार सीताराम के पहले भाग में आपने सुना कि कैसे कुसुम रैना जी, जो सीताराम बाजार की रहने वाली हैं, अपने पति के साथ और अपने बेटे मनु के साथ प्रगति मैदान स्थित प्रदर्शनी देखने आई, जहां पर जायंट व्हील में बैठने की जिद कर मनु अपने साथियों के साथ हो लिया और कुसुम रैना जी और उनके हस्बैंड बाकी स्टॉल्स घूमने लगे। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि मनु और उसके सहपाठी वहां नहीं है। अब सुनिए क्या हुआ इस किस्से में इसके आगे। एक एक कर सब सवारियां उतर गई और मनु और उसके साथी कहीं नजर नहीं आए। अब कुसुम रैना जी थोड़ी चिंतित हो गई। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाकर देखा। उन्होंने उस जायंट व्हील वाले आदमी से भी ये प्रश्न किया कि अभी अभी मैं तुमसे बात करके गई थी और मनु, जो कि मेरा बेटा है, और उसके साथी लाइन में थे और आपने कहा था कि लगभग 1 घंटे में उनकी बारी आ जाएगी। तो मैं 1 घंटे में वापस आई हूँ, लेकिन मनु और उसके साथी यहाँ नहीं है। तो इस पर जायंट व्हील के संचालक ने कहा कि देखिए, इतनी देर में तो बहुत सी सवारियाँ आई, जायंट व्हील का मज़ा लिया और चली गई। अब हम एक एक को इस तरह तो याद नहीं रख सकते, और अगर मैंने ये कहा था कि 1 घंटे में बारी आएगी तो शायद बारी पहले आ गई होगी, क्योंकि पूरी तरह से तो आप अनुमान इस बात का लगा नहीं सकते। तो आप ऐसा कीजिए, आप इधर उधर देखिए, बच्चा यहीं कहीं होगा, जाएगा कहाँ। 80 का दशक हालांकि आज की तरह अनसेफ तो नहीं था, पर बड़े शहरों में इस तरह की प्रदर्शनियों में छोटे बच्चे पूरी तरह सेफ रहते भी नहीं हैं। गुम जाने का खतरा लगातार रहता है। तो अब खोजबीन का सिलसिला शुरू हुआ। कुसुम रैना जी के अनुसार वो तो फिर भी थोड़ा संयम दिखा रही थी, पर उनके हस्बैंड अब थोड़े बदहवास हो चले थे। वैसे भी कुसुम रैना जी का कहना है कि उनके हस्बैंड बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं। तो अब दोनों ने योजना बनाई कि आप एक तरफ और मैं दूसरी तरफ जाकर देखती हूँ, क्योंकि ज़रूरी है कि अगर हम उसे यहीं रहने के लिए बोलकर गए हैं तो वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, आसपास ही कहीं होगा। या हो सकता है कि अपने सभी क्लासमेट्स के साथ किसी और झूले पर या किसी स्टॉल पर चला गया हो और वापस यहीं पे आ जाए। तो ऐसे में हम थोड़ा थोड़ा दूर जाएंगे और फिर वापस लौटकर किसी झूले के पास खड़ा हो इंतज़ार करेंगे मनु का। तो इसी योजना पर अमल लाते हुए एक तरफ कुसुम रैना जी और दूसरी तरफ उनके हस्बैंड चले गए। काफ़ी सारा हिस्सा छानने के बाद जब वो लोग वापस झूले पर पहुंचे तो देखा मनु अभी भी वहाँ नहीं था। मनु के दूसरे साथियों का भी कोई निशान नहीं था वहां। अब चिंता थोड़ी बढ़ने लगी थी, और इस बीच वो समय भी हो चला था कि जब प्रदर्शनी को बंद होना था। ऐसे में कुसुम रैना जी के हस्बैंड ने उनसे कहा कि देखिए, यहाँ जो पूछताछ केंद्र है वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके जानकारी जुटाई जाए, या फिर जो कि पुराना तरीका था और आज भी कारगर है, मनु के नाम की अनाउंसमेंट कराई जाए ताकि मनु उसे सुने और निश्चित स्थान पर पहुंच जाए। इसी योजना पर अमल लाते हुए कुसुम रैना जी अपने हस्बैंड के साथ अब पूछताछ केंद्र पर पहुंच गई। पूछताछ केंद्र पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। अक्सर इस तरह के मेलों में छोटे बच्चों का आपका हाथ छोड़ इधर उधर हो जाना साधारण सी बात है। आमतौर पर कुछ एक सूचनाओं के बाद या घोषणाओं के बाद बच्चे मिल भी जाया करते हैं। चिंता हालांकि थी, लेकिन कुसुम रैना जी और उनके हस्बैंड को लग रहा था कि देखिए, मनु समझदार है, वो इस झूले से ज़्यादा दूर जाएगा नहीं, और गेट के बाहर, प्रदर्शनी के गेट के बाहर जाने की अनुमति तो वैसे भी नहीं दी जाएगी उसे, वहाँ गार्ड रहते हैं। तो ऐसे में हो ना हो मनु कहीं अंदर ही होगा। लेकिन फिर दूसरी चिंता ये थी कि प्रगति मैदान एक विशाल एरिया है, ऐसे में छोटे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है,
तो यही सब सोचते हुए वो पूछताछ केंद्र पहुंचे और वहाँ बैठे बाबू से उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। उस खिड़की पर बैठे बाबू की चिंता कुसुम रैना जी और उनके हस्बैंड से भी ज़्यादा थी। उन्होंने भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखिए, ये सभी अनाउंसमेंट करने के लिए या कराने के लिए आए हैं, तो ऐसे में आपके बच्चे की अनाउंसमेंट भी क्रमबद्ध तरीके से ही होगी। फिर तपाक से उन्होंने कुसुम रैना जी से ये पूछा कि आपकी बच्चे की उम्र क्या है। मनीष उस समय 8 साल का था। तो कुसुम रैना जी ने कहा कि देखिए, वो 8 साल का है, जिस पर बाबू ने कहा कि देखिए, यहाँ तो छोटे छोटे बच्चों की घोषणाएं की जा रही हैं। 8 साल का बच्चा तो थोड़ा समझदार हो ही जाता है, ऐसे में इधर उधर निकल गया होगा। आप वहीं पर इंतज़ार कीजिए जहाँ पर आप उसे छोड़ कर गए थे। फिर उसने धीरे से कुसुम रैना जी से कहा कि देखिए, प्रदर्शनी में अपने बच्चे को ऐसे सहपाठियों के साथ छोड़ जाना कोई समझदारी की बात तो है नहीं। कुसुम रैना जी को हालांकि गुस्सा तो आ रहा था, पर इस समय गुस्से से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि ये बाबू मनु के नाम की घोषणा कर दे। इस बीच कुसुम रैना जी के पति काफ़ी टेंशन में आ गए थे। उन्होंने कुसुम रैना जी से कहा कि देखिए, इस तरह यहाँ माथा पच्ची करने से अच्छा है कि हम पुलिस को इन्फॉर्म करें या अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें। जिस पर कुसुम रैना जी ने उनसे कहा कि देखिए, अभी तो प्रदर्शनी जारी है, तो ऐसे में जब तक कि सभी लोग प्रदर्शनी से चले नहीं जाते, पुलिस या किसी दूसरे अधिकारी को सूचित करने का मतलब कोई है नहीं। इस बीच घोषणा हुई। घोषणा के बाद कुसुम रैना जी और उनके हस्बैंड झूले के पास काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे, जाइंट व्हील के पास, पर मनु का कोई निशान नहीं नजर आया। धीरे धीरे शाम अब रात में बदलने लगी थी। ऐसे में कुसुम रैना जी और उनके हस्बैंड ने विचार किया कि घर चलकर मनु के चाचा से बात की जाए, जो कि पुलिस में, और फिर पता लगाया जाए कि आगे करना क्या है। हालांकि कुसुम रैना जी और उनके पति का बिल्कुल मन नहीं था प्रदर्शनी ग्राउंड छोड़ वापस घर जाओ चाचा को इस बारे में बताने का, पर उन्हें लगा कि अगर प्रदर्शनी ख़त्म हो जाती है और फिर भी मनु अगर नहीं नज़र आता है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। यही सब ताना बाना बुनते हुए कुसुम रैना जी और उनके हस्बैंड घर पहुंचे। चाचा को इत्तला दी गई। चाचा ने फौरन कार्रवाई शुरू करी। इधर उधर फ़ोन घुमाए गए। इस बीच कुसुम रैना जी का मन इन सब बातों में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि मनु एक समझदार लड़का है और हो ना हो मनु हमें प्रदर्शनी ग्राउंड में ही मिलेगा। तो मेरा मन ये कह रहा है कि हमें एक बार फिर से प्रगति मैदान जाना चाहिए और उसी जाइंट व्हील के पास जाकर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है मनु वहीं हो। हालांकि मनु के चाचा ये कह रहे थे कि पुलिस अपना काम कर लेगी, लेकिन कुसुम रैना जी की ये बात सुन उनके पति राजी हो गए और एक बार फिर कुसुम रैना जी और उनके हस्बैंड अपने स्कूटर पर बैठ वापस प्रगति मैदान की ओर चल पड़े। स्कूटर स्टैंड पर लगाने के बाद टिकट विंडोज से आगे निकल गेट के पास कुसुम रैना जी और उनके हस्बैंड पहुंचते, इन्होंने देखा कि सामने से कुछ लोग दौड़े चले आ रहे हैं। अब लगभग शाम गहरी हो चली थी और रात होने वाली थी। ऐसे में लोगों को सड़क पर अपनी तरफ दौड़ते आता देख कुसुम रैना जी और उनके हस्बैंड अचंभित तो हुए, पर फिर कुसुम रैना जी ने उनमें से एक आदमी को रोकते हुए पूछा कि आप ऐसे क्यों इस तरह से सड़क पर उल्टे दौड़ते आ रहे हैं। जिस पर उसने कुसुम रैना जी से कहा कि देखिए, आगे जो एक बैल है वो शायद पागल हो गया है और वो लोगों पर अटैक कर रहा है। ऐसे में हम लोग अपनी जान बचा कर आ रहे हैं और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप भी उस तरफ मत जाइए, क्योंकि ये जो बैल है ये बिफर चुका है और हो सकता है ये हमें चोट या नुकसान पहुँचा दे।
कुसुम रैना जी ने उसकी बात तो सुनी, लेकिन कुसुम रैना जी और उनके हस्बैंड ने फिर भी अपने आगे का सफ़र जारी रखा। पागल हुआ बैल आपको चोट पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, ये सब बातें उनके दिमाग में थी नहीं। वो केवल और केवल मनु को लेकर चिंतित थी। तो बिना किसी बात की परवाह किए ये लोग आगे गेट की ओर बढ़ने लगे। गेट तक पहुंचते इन्होंने देखा कि सड़क पर वो बैल खड़ा है। न जाने कुसुम रैना जी को क्या लगा। वो बैल के पास पहुंची और उन्होंने बैल के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि नंदी, आप मुझे मेरे मनु से मिलवा दें। कहीं ना कहीं सीताराम बाजार के लोगों का नंदी बैल पर विश्वास था। और मैंने आपको पहले बताया कि सीताराम बाजार में अक्सर बैल को सजा धजा नंदी बना लोग आपका भविष्य बताते हैं। तो अपने उसी विश्वास पर विश्वास करते हुए कुसुम रैना जी नंदी के आगे हाथ जोड़ खड़ी हो गई। अचंभे की बात यह थी कि उस बैल ने ना तो कुसुम रैना जी पर अटैक किया, बल्कि वो चुपचाप एक तरफ वो चला गया। नंदी बैल के वहां से जाते ही कुसुम रैना जी और उनके हस्बैंड आगे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गेट के पास एक कोने में सिसकते हुए मनु खड़ा हुआ। मनु से मिल कुसुम रैना जी और उनके हस्बैंड लिपट कर रोने लगे। साथ ही उन्होंने मनु से पूछा कि जब तुम्हें हम कह गए थे कि जायंट व्हील के पास ही रहना, फिर तुम कहाँ चले गए थे? तो जिस पर मनु ने बड़े ही मासूमियत से जवाब दिया कि मैं पहले तो उसी जायंट व्हील के पास खड़ा रहा, पर भीड़ इतनी थी कि लोग लगातार हमें वहाँ से हटाते जा रहे थे। फिर एक एक करके क्लासमेट सब अपने पेरेंट्स के साथ चले गए। मोबाइल फ़ोन का ज़माना था नहीं, तो ऐसे में बाकी बच्चों के पेरेंट्स मनु को यही हिदायत दे गए कि यहीं रहिएगा, आपके माँ बाप आके आपको यहीं से ले जाएंगे। फिर जब बहुत देर हो गई, भीड़ छटने लगी, अंधेरा होने लगा, तो मनु डर गया। तो ऐसे में मनु ने कहा कि मैं धीरे धीरे चलता हुआ मेन गेट की ओर आने लगा। मेन गेट पर जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि सब लोग जा चुके हैं, लेकिन ये नंदी वहीं खड़ा है। तो नंदी को देख मुझे ये लगा कि ये हमारे सीताराम बाजार का नंदी है। हालांकि आज उसे इस तरह से सजाया नहीं गया है, पर अगर कुछ नहीं होगा तो ये नंदी मुझे मेरे घर पहुंचा देगा। उसी विश्वास के साथ मैं गेट से लग के नंदी से थोड़ा दूर यहीं पर खड़ा हो गया। ताज्जुब की बात यह है कि जब तक मनु को लेने कुसुम रैना जी और उनके हस्बैंड नहीं पहुंचे, ये नंदी वहीं खड़ा भी रहा और आसपास के लोगों को डराता भी रहा। और जैसे ही कुसुम रैना जी और उनका परिवार और उनके हस्बैंड वहां पहुंचे, ये नंदी वहां से चला गया। कुसुम रैना जी का विश्वास है कि नंदी मनु की रक्षा के लिए आया था। मनु अब बड़ा हो चला है, और लेकिन मनु भी जानता है कि शायद नंदी उनके उसी सीताराम बाजार का वही नंदी है जिससे वो रोज मिलकर बहुत खुश हुआ करता था। कुसुम रैना जी 80 साल पार कर चुकी हैं। नंदी और सीताराम बाजार से जुड़ा ये किस्सा आज भी उनकी स्मृतियों में ताज़ा है। ये किस्सा विश्वास का किस्सा है। ये किस्सा आस्था का किस्सा है। ये किस्सा इस बात का भी है कि अगर आपके मन में किसी को भी लेके श्रद्धा है तो शायद वो पूरी हो भी जाती है।
तो अब भी जब भी सीताराम बाजार आना होता है कुसुम रैना जी का अपने परिवार के साथ, तो बेड़मी, पूड़ियाँ, हलवा, चाट और इस सब का मज़ा तो लिया ही जाता है। हाँ, नंदी को भी अक्सर ढूंढ निकाला जाता है। बढ़ती भीड़ भाड़ में नंदी अब कम दिखाई देते हैं, लेकिन जब भी दिखाई देता है तो कुसुम रैना जी और उनका परिवार नंदी के आगे हाथ जोड़ता ज़रूर है। तो दोस्तों, ये था किस्सा बाजार सीताराम। बताइए आपको कैसे लगा ये किस्सा। भेजिए अपने सुझाव और अपने किस्से भी भेजिए, हम उन्हें शामिल करेंगे, बनाएंगे उन्हें किस्से का हिस्सा। नमस्कार।